पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जो है वो लगातार चल रही है। दोपहर बाद वोटिंग परसेंटेज में भारी उछाल बताया जा रहा है। हरियाणा में 50% तक मतदान हो चुका है। पंचकुला में अभी तक सबसे ज्यादा 58% मतदान बताया जा रहा है। महेंद्रगढ़ में सबसे कम अभी तक 45% मतदान बताया जा रहा है। नूह में भी 54% मतदान हुआ है। यमुनानगर में 52% है। भिवानी में परसेंटेज 45 है। महेंद्रगढ़ में 47 है। पानीपत, कैथल और जींद में 49% तक का मतदान हो चुका है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग चल रही है। 22 जिलों में से 9 जिलों में वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। ईवीएम के माध्यम से वोटिंग हो रही है। पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए यह मतदान चल रहा है। जींद, यमुनानगर, झज्जर, भिवानी में मतदान चल रहा है। इसके अलावा पानीपत, कैथल, महेंद्रगढ़, पंचकुला और नूह में भी वोटिंग चल रही है। 9 जिले हैं। कुल मिलाकर 1273 है बूथ संवेदनशील है और 1651 अति संवेदनशील है। तो वोटिंग का पूरा परसेंटेज हम आपको साथ साथ बता रहे हैं, कहां पर कितने परसेंट वोट डाले जा चुके हैं। और ये 6 तस्वीरें आप देखिए झज्जर, भिवानी, जींद, यमुनानगर, पंचकुला और कैथल जिले की। ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर रुझान लोगों का देखा जा रहा है वोटिंग करने के लिए, और लोग पहुंच भी रहे हैं बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए। आज हमारे गांव में मतदान है जिला परिषद का ब्लॉक का। तो बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में अभी चुनाव चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। एक अमठ और योग्य उम्मीदवार को चुनने की कोशिश करेंगे। हम तो यह प्रयोग कर रहे भाई, किसी प्रकार रोड़ा नहीं हो, बिल्कुल आराम से लिमिट अपना वोट गिर के अपने सेट रहो। सुबह लगभग 6 बजे मॉक कॉल शुरू किया और सभी एजेंट उपलब्ध थे यहाँ पर और बड़े शांतिपूर्ण मॉक कॉल हो गया। अब मतदान चल रहे हैं। सुबह मशीनों को दुरुस्त हालत में सील पैक किया गया एजेंटों के सामने, और सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से सुख शांति है, शांति प्रिय मतदान चल रहा है। और आशा करते हैं दिन में भी सुख शांति और धैर्य से, सहनशीलता से इलेक्शन होगा। मैं सभी बहनों और भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने मत का प्रयोग करें और जहाँ भी आप हैं अपना वोट डालने के लिए जरूर आए और एक अच्छा उम्मीदवार चुने जिससे हमारे गांव का, हमारे देश का विकास हो सके। मैं स्पेशल मतदान करने के लिए आज गुड़गांव से आया हूँ। गांव में आया? हाँ जी। तो मैं अभी जिला पार्षद और पंचायत समिति के दोनों वोट डाल के आया हूँ। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों वोट डाल के हमने अपने हिसाब से हमारा जो मानसिक है, जो गांव का विकास करेंगे, उस हिसाब से हमने उम्मीदवार चुना है। तो 6 तस्वीरें आप देखिए झज्जर, भिवानी और तमाम जिलों में अब भी प्रोसेस चल रही है मतदान की। लगभग 80% गाँव का दौरा चुका है। लोगों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप मतदाताओं से? भाई शांतिपूर्वक मतदान करें। गांव के मुद्दे हैं जैसे पीने का पानी है, नहरी पानी है और गलियों की सफाई है। ये मुद्दे हैं मेन। इनका पर जो काम करेगा उसको मिलता है। तो मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह पाया जा रहा है? मतदान को लेकर अब शिक्षित वर्ग हो गया सारा, मतदान के लिए काफी उत्साह हो गया। तो आप लोगों को क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से कहूँगा भाई अच्छा, ईमानदार और मेहनती आदमी को वोट दे और कामयाब। और हमारा मकसद एक है कि गांव में भाईचारा बना रहे, और भाईचारे की कायम हमने मिसाल भी दी है। अब यहाँ जो वोट पड़ रहे हैं, ब्लॉक समिति का जो हमारा उम्मीदवार है, ये सर्वसम्मति होगी थी इस पे, और यहाँ जिला परिषद के ही वोट पड़ रहे हैं हमारे गांव में, क्योंकि ब्लॉक समिति की सर्वसम्मति होने के कारण जिला परिषद के वोट पड़ रहे हैं। और जिला परिषद के वोट हम ये सोचते हैं कि भाईचारा बना रहे। जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, 4 हैं, 5 अच्छे हैं, हम ये सोचते हैं भाईचारा बनाने के लिए किसी को भी हम नाराज न करें, और जो सभी हमारे भाई हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। कई सारे बूथ ऐसे हैं जहां पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और बहुत सारे बूथ ऐसे भी हैं जहां पर मतदाताओं का उत्साह नजर नहीं आ रहा है। झज्जर जिले में कुल 754 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर 5,88,000 मतदाताओं को अपने मत का इस्तेमाल करना है। जिला परिषद के 18 वार्ड है और ब्लॉक समिति के 137
पार्षद चुने जाने हैं, जिसमें से 2 सर्वसम्मति से चुन लिए गए हैं। तो 135 ब्लॉक समिति और जिला परिषद के 18 वार्ड सदस्यों के लिए इस वक्त मतदान चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रोहत गांव का सरकारी स्कूल है, जहां पर मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनने के लिए, वोट डालने के लिए आ रहे हैं। ये 2 बूथ हैं, बूथ नंबर 92 और बूथ नंबर 87, जहां पर कुछ लाइनें दिखाई दे रही हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे बूथ ऐसे हैं जिन पर लाइनें हैं नहीं। मतदाता जो भी हैं वो मतदान के लिए आ रहे हैं। उन मतदाताओं से बात करते हैं कि उनका जो चयन का आधार होगा, चयन का आधार क्या होगा। आपने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया ना भाई? आप जो वोट डालने आए हैं जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए, तो कैसा वार्ड सदस्य चाहते हैं और क्या क्या आप लोगों की समस्या है? भाई जो हमारी समस्या सुनो, हमारी बात सुनो, ऊंचा सदस्य चाहिए। क्या क्या समस्याएं हैं गाँव? भाई पानी की निकासी है, जैसे पीने का पानी है, भाई स्कूल है, ग्राउंड है खेलने का, इधर भी कोई घनी समस्या है जो सब जीतता लगेगा भाई बनेगा उस तो ये समस्या। क्या गांव का ही उम्मीदवार हो ये भी मायने रखता है? क्योंकि हम देख रहे हैं काफी भीड़ नहीं है जहाँ पर। जी गांव का जरूरी चाहिए। हम हमारे गांव से 2 इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिला पार्षद के वार्ड नंबर 2 था, इनमें तो कोई सा बन जाए दोनों का मिले। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए उम्मीदवार मायने रखता है, और उम्मीदवार कैसा हो ये भी मायने रखता है। गांव की समस्याओं को सुलझाने वाला ये भी मायने रखता है। लेकिन जिस गांव का उम्मीदवार है उस गांव में मतदान ज्यादातर उसी के पक्ष में नजर आता है। लेकिन मतदाताओं में उत्साह जिला परिषद और ब्लॉक समिति को लेकर कोई खासा नजर नहीं आ रहा है। अब तक की अगर बात करें तो 15.5% मतदान पिछले 3-4 घंटे में हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि मतदान का जो प्रोसेस है, मतदाताओं का जो उत्साह है वो कम है। बनिस्बत माना यह जा रहा है कि सरपंच के चुनाव के लिए मतदान कहीं ज्यादा हो सकेगा। सरपंच पद के लिए मतदान 2 नवंबर को होना है। फिलहाल जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज, बहादुरगढ़। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए जो है मतदान आज शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही जो है मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। इस समय जो है गांव सूडल के अंदर हूं, जहां पर बूथ नंबर 30 और 31 है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि लोगों में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग जो है कतारों के अंदर लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि यमुनानगर के अंदर जिला परिषद की अगर हम बात करें तो 18 वार्डों के अंदर जो है 147 उम्मीदवार जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें ब्लॉक समिति की तो 22 वार्डों के लिए जो है 142 सीटों पर जो है 556 उम्मीदवार जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और सुबह से ही जो है उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। जो मतदान केंद्र है उसके बाहर भी जो है पुलिस की कड़ी सुरक्षा है, और यहाँ पर भी जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर भी जो है पुलिसकर्मी तैनात हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज किन मुद्दों को लेकर ये यहाँ पर चुनाव के लिए आए हैं और किस तरीके से अपना वोट करना चाहेंगे। सर आपका नाम? रजनीश कुमार शर्मा। रजनीश जी, आज मतदान के लिए आए हैं, किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं? मुद्दे तो यही है कि प्रगति हो, जो काम रुके पड़े हैं गांव में वो काम हो जाए। काफ़ी काम रुके पड़े हैं, 1.5-2 साल हो गए, चुनाव लेट भी हुए हैं थोड़ा, उस वजह से भी काफ़ी काम बंद पड़े हैं, जैसे वो हो जाएंगे। किस तरीके का उत्साह देखने को मिला? उत्साह तो बहुत है, क्योंकि लेट होने की वजह से उत्साह बहुत है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो यहाँ पर मतदान केंद्र पर मतदाता आए हैं, उनका कहना है कि इन चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो इन चुनावों का इंतज़ार कर रहे थे और इसको लेकर वो जो इंतज़ार था वो आज समाप्त हुआ है। और चाहे वो गांव के विकास की बात हो या अन्य मुद्दों को लेकर आज वो यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूँ कि यमुनानगर के अंदर आज इस मतदान के अंदर 5,14,576 मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे, और इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो है पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर जहां सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है, तो वहीं पुलिस द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर की गई है। और सुबह 7 बजे से शुरू हुआ ये मतदान शाम के 6 बजे तक होगा, और जिसके अंदर जो है जो आज प्रत्याशी मैदान के अंदर उतरे हैं उनका जो किस्मत है वो ईवीएम मशीनों के अंदर कैद हो जाएगी। सुमित ओबरोय, हरियाणा न्यूज़, यमुनानगर। और पानीपत से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, बताइए क्या कुछ अपडेट्स आपके पास?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पानीपत की अगर मैं बात करूं तो टोटल वोट जो है वो 4,57,849 हैं और इस समय जो है अब तक जो है 2,28,843 वोट जो है वो डाली जा चुकी हैं। यानी कि अगर प्रतिशत की बात करूं तो 50% मतदान हो चुका है और अभी 3 घंटे बाकी हैं। लेकिन पूरे पानीपत के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पिछली बार भी देखा गया था कि कुछ अप्रिय घटनाएं सामने आ रही थी, तो अभी तक जो है मतदान जो है बड़े शांति तरीके से चल रहा है। लोग बाग निकल कर आ रहे हैं और लगातार जो है मतदान का जो रेशियो है वो लगातार बढ़ रहा है। जी बने रहिए हमारे साथ। सुमित ओबरॉय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, परसेंटेज बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कुछ देर पहले की, तो कुछ घंटे पहले की, तो मतदान प्रतिशत बेहद कम दिखाई दे रहा था, लेकिन अब 53% से अधिक जिले के अंदर मतदान हो चुका है। और लगातार अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी अधिकारी फील्ड में और मतदान केंद्रों का दौरा किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले जो हाइपर सेंसिटिव जो बूथ है वहां पर एडीजीपी अंबाला रेंज श्रीकांत यादव पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंचे थे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और अगर हम देखें सुबह के मुकाबले के अब जैसे जैसे समय जो नजदीक आ रहा है, क्योंकि 3 बजे से अधिक का समय हो चुका है और 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो लोग ऐसे में घरों से निकल कर आ रहे हैं और मतदान केंद्रों पर जो है भीड़ वो दिखाई दे रही है, जिसके चलते जहां कुछ समय पहले जो मतदान प्रतिशत कम थी अब वो 53% से अधिक हो चुकी है। और इसके चलते जिस प्रकार से अभी काफी समय बचा है, तो ऐसा लगता है कि मतदान प्रतिशत है जो वो बढ़ेगा। और इसके अगर हम बात करें जिस प्रकार से यमुनानगर के अंदर 5 लाख जो है 14,576 जो मतदाता है वो अपने मतदान का आज प्रयोग कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हम बात करें जिला परिषद के 18 वार्डों के अंदर जो है 147 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इसी प्रकार से जो ब्लॉक समिति के हैं 22 वार्डों के अंदर जो है 556 उम्मीदवार हैं जो 147 सीटों पर वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और कुछ ही देर बाद 6 बजे तक जो है उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम मशीनों के अंदर कैद हो जाएगी और 27 तारीख को जिस प्रकार से मतगणना होगी और जो नतीजे वो सबके सामने होंगे। लेकिन हम बात करें जिस प्रकार से जो सुबह रुझान दिख रहे थे और जो सुबह दिखाई दे रहा था, लोगों का ये मानना था कि जिस प्रकार से 2 दिन बाद सरपंच के चुनाव भी हैं और वो भी इसी प्रकार से विकास के मुद्दे को लेकर है, तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना था कि जो सरपंच का चुनाव है उसमें जो भागीदारी है जो मतदाताओं की वो ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन धीरे धीरे अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिले के अंदर 53% से अधिक जो है मतदान हो चुका है। और जो हाइपर सेंसिटिव बूथ है वहां पर भी पुलिस की कड़ी सुरक्षा है और इस प्रकार से जो दूसरे अन्य बूथ है वहां पर भी पुलिस की कड़ी सुरक्षा है। सीसीटीवी के साथ मॉनिटरिंग भी की जा रही है और बाकायदा जो मतदान केंद्र है वहां पर भी पुलिस कर्मचारी है और मतदान केंद्र के बाहर जहां से जो मतदाताओं की एंट्री है वहां पर भी पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। और अभी जिस प्रकार से कुछ देर पहले जो एडीजीपी अंबाला रेंज आए थे उन्होंने भी कहा था कि जैसे अब 2 दिन बाद भी जो है सरपंच पद के लिए चुनाव है, तो उसको लेकर और आज भी जिस प्रकार से जो हाइपर सेंसिटिव बूथ है वहां पर कड़ी सुरक्षा है और आगे भी कड़ी सुरक्षा होगी। और उन्होंने लोगों से भी अपील की है मतदाताओं से कि वो लोग अपने घरों से निकल कर आए और जो भी शरारती तत्व होंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से बाल छप्पर के अंदर कुछ दिन पहले जो फायरिंग का मामला सामने आया था सरपंच प्रत्याशी, उसके अंदर भी जी ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया आपका। जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारियां साझा करने के लिए। पंचायत चुनाव के पहले चरण को लेकर काफी उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। मतदाताओं के साथ साथ राजनेता भी अपने अपने हलकों में वोट डालने पहुंचे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी अपने पैतृक गांव बहादुरपुर में मतदान करने के लिए वो पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, ये आपको सुना देते हैं। विकास के पक्ष में मतदान किया और बात की हिमाचल में बहुत अच्छा माहौल है, राधनपुर में बहुत अच्छा माहौल है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सिरसा में जिला परिषद चुनाव में गगनदीप चौटाला का नामांकन रद्द हो गया है। इसकी सूचना खुद कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दी। दरअसल जिला परिषद के नियमों के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार का वोट गांव में होना बेहद जरूरी है, लेकिन गगनदीप चौटाला का वोट शहर में होने के चलते उनका नामांकन रद्द हो गया। इसके बाद रणजीत चौटाला ने राजकुमार नयन को उम्मीदवार बनाया। देखिए, इसमें एक क्लॉज है कि अगर आप म्यूनिसिपल एरिया में आपका वोट है, देहात में नहीं है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उसका वोट सिरसा में था, इस करके तो स्कूटरी में उसका फर्क नहीं है। अब उसके लिए हमारे राजकुमार जी नयन है, खारिया बड़ा गाँव है,
एक तरफा गांव इसका मिलेगा। मैं भी इस गांव में पिछली बार 2800 वोटों से जीता था। तो ये हमारे कवरिंग कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है, इन्हीं के लिए प्रचार कर रहा हूँ। कैसा रिस्पॉन्स आगे मिल रहा है चुनाव आगे? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे वोटर जीते। INL के कैंडिडेट भी हैं, करण चौटाला, वो भी चुनावी मैदान वो जैसे चलो अपने पार्टी खड़ा करके कैंडिडेट लोगों ने देना था, जिसको लोग अच्छा समझते हैं उसे अपना नुमाइंदा समझते हैं। क्या विजन लेके चल रहे हैं चुनाव में? विजन क्या लेके चल रहे हैं चुनाव? कुछ लोगों को विकास चाहिए। इस गांव में कभी 50 साल से पानी नहीं था, घग्गर का पानी लग रहा है। गांव में फसलें हो रही है, गांव में स्टेडियम है, उसकी 4 दीवारी बन रही है, काम चाहिए। ये जो पानी घग्गर, ये सारा मुख्यमंत्री की वजह से आता है सारा। अब आज पूरे हरियाणा के 9 जिलों में जिला परिषद और पंचायत के ब्लॉक समिति के चुनाव हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया, सरकार के पक्ष में है। लोग भारतीय जनता पार्टी को उससे समर्थित उम्मीदवारों को वोट डालें। बाकी कोई पार्टी है नहीं, सबका भागलपुर में देख लेना, इन चुनाव में देख लेना, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोट